राधा रमण लाल की जय। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा श्री राधा रमण जी के प्राकट्य उत्सव की सभी भक्तजनों को, सभी वैष्णव जनों को खूब खूब मंगल बधाई और शुभकामनाएं। हमारे ब्रज की परम निधि श्री राधा रमण लाल देव किस प्रकार से प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने ब्रज में रहते हुए अपनी प्रेमा भक्ति के द्वारा शालिग्राम शिला से त्रिभंग ललित राधा रमण लाल को प्रकट किया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तब वे श्री गोपाल भट्ट जी से मिले और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने उस समय पूरे 4 मास तक श्री महाप्रभु जी का चरणाश्रय प्राप्त किया और उनकी खूब कृपा प्राप्त की। और तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि गोपाल भट्ट जी आप ब्रज में जाइए, वृंदावन में निवास कीजिए और निवास करते करते नेपाल जाकर के गंडकी नदी से शालिग्राम शिला को लेकर आइए और सेवा पधराइए। तब 20 वर्ष के बाद अपने माता पिता के देहांत होने के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन में खूब भजन किया और महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार नेपाल जाकर के गंडकी नदी से शालिग्राम लेने के लिए गए। और जब शालिग्राम जी को ले रहे थे तो उनके हाथों में वो कह रहे थे कि मैं कौन से शालिग्राम जी लूं, कौन से ना लूं, क्योंकि गंडकी नदी के गर्भ में तो अनेक शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तब कहने लगे कि हे महाप्रभु जी, जिस प्रकार आपने मुझे ब्रज से आज्ञा दे करके गंडकी नदी भेजा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और महाप्रभु जी का ही ध्यान करते करते जो उनके हाथों में अंजुली में शालिग्राम जी की शिलाएं आ गई। उन्होंने वे शिलाओं को ब्रज में ला करके स्थापित किया और अष्टयाम सेवा प्रारंभ की। तब ऐसा मानना है कि इस बात की खबर महाप्रभु जी को पता चला कि मेरे प्रिय शिष्य ने ब्रज में निवास किया है और शालिग्राम शिला को गंडकी नदी से ला करके ब्रज में स्थापित किया और अष्टयाम सेवा प्रारंभ की। तब महाप्रभु जी ने 3 वस्तुएं अपनी कृपा के रूप में, अपनी कटी डोरी, दूसरी कोपीर और तीसरा भजन करने का पट्टा, भजन करने का, अपने एक दास के द्वारा गोपाल भट्ट जी के लिए भेजा। जैसे ही ये तीनों कृपा पात्र वस्तुएं ब्रज में आई, सभी भक्तों के द्वारा दिव्य उत्सव मनाया गया, मानो ये महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी ऐसा ही किया। वो नित्य प्रति अष्टयाम सेवा करते, तिलक चंदन लगाते, तुलसी अर्पण करते। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए गोपाल भट्ट जी, आप ऐसा करते हैं, बड़ा दिव्य है, सेवा बहुत सुंदर है, लेकिन इस सेवा से महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु जी ने पत्र में आपको इनका सेवा करने के लिए नहीं कहा, आपको इन तीनों कृपाओं को धारण करने के लिए कहा है। तब सनातन गोस्वामी जी के द्वारा समझाने पर महाप्रभु जी की आज्ञा मानकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन तीनों वस्तुओं को, उन तीनों कृपा को धारण किया। उस पट्टे पर बैठकर खूब भजन किया। और बाद में महाप्रभु जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस पट्टे पर बैठकर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्रीनिवासाचार्य जी को दीक्षा दी। आज भी ये तीनों कृपा
कटी डोरी, महाप्रभु जी का कोपीन वस्त्र और भजन करने का पट्टा आज भी ब्रज के श्री राधा रमण मंदिर में विद्यमान है। प्रतिदिन अष्टयाम के द्वारा सेवा की जाती है और विशेष उत्सवों पे जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा आदि पर इनका दर्शन होता है। तब ऐसी सेवा करते करते नरसिंह चतुर्दशी का दिन आया और ऐसा मानना है कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन ब्रज के सभी ठाकुरों को नरसिंह भगवान का स्वरूप में सजाया जाता है। तब गोपाल भट्ट जी कहने लगे कि हे महाप्रभु जी, मेरे को तो आपने आज्ञा कर शालिग्राम शिला ही प्रदान की है सेवा के रूप में। अब मैं उनका किस प्रकार से श्रृंगार करूं? मेरा हृदय भी बड़ा द्रवीभूत होता है कि मैं आपको नित्य नया श्रृंगार धराऊं। मुझे भी धाम की कृपा तो हो गई है, अब मुझे रूप की और लीला की कृपा का पान कराइए। और ऐसा मन में विरह उठा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नरसिंह चतुर्दशी की शाम से रोते रहे, हे कृष्ण हे गौर कर रोते रहे। रोते रोते इतने विह्वल हो गए, पूरी रात बीत गई। और जब पूरी रात बीत गई, मंगला का समय आया और जैसे ही शालिग्राम जी का दर्शन किया, वहां पर तो श्री शालिग्राम नहीं बल्कि त्रिभंग ललित रूप में श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। बोलो राधा रमण लाल की जय। फिर कितने दिव्य ठाकुर, राधा रमण जी के चरण मदन मोहन जी जैसे, वक्षस्थल गोपीनाथ जी जैसा और मुख कमल गोविंद देव जी जैसा। ऐसा माना जाता है कि राधा रमण के दर्शन से मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी तीनों का दर्शन का पुण्य लाभ होता है। और कितने दिव्य ठाकुर, कितने अद्भुत ठाकुर ब्रज के, कि सभी ठाकुर तो ब्रज में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगल काल में ब्रज से बाहर गए और फिर पुनः भी वापस आए। लेकिन केवल और केवल राधा रमण लाल हैं जो अखंड ब्रजवासी हैं। मानो राधा रमण के रूप में ठाकुर जी अपने वाक्य को पूरा कर रहे हो कि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। अरे वृंदावन को छोड़कर तो मैं एक पग भी नहीं बढ़ता हूँ। और कितने दिव्य ठाकुर आज भी जिनके नखों का दर्शन होता हो, अरे नखों का छोड़ो, दंतावली का दर्शन होता हो। कभी एक दांत, कभी दो दांत, और कभी तो मानो छोटे छोटे मोती ने किसी ने छोटे छोटे मोती से राधा रमण लाल को सुशोभित कर दिया हो। लेकिन ऐसा कभी कोई करता नहीं है। ठाकुर तो स्वयं ही मुस्कुराते हैं। इस प्रकार से वो कौन सा दिन था जिस दिन राधा रमण लाल प्रकट हुए? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। तब से संपूर्ण ब्रजमंडल में राधा रमण जी का दिव्य उत्सव मनाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, दिव्य श्रृंगार धराया जाता है। हम सभी भी दिव्य पदगायन किया जाता है। तो सभी भक्तों को राधा रमण लाल के प्राकट्य उत्सव की खूब खूब बधाई। आज सखी पाटो सब पिया प्यारी, आज सखी पाटो सब पिया प्यारी। राधा रमण जी प्रगट भये हैं, राधा रमण जी प्रगट भये हैं। भक्तन के हितकारी के आज सखी पाटो सब पिया प्यारी, आज सखी पाटो सब पिया प्यारी।
सालिग्राम से प्रगट भये हैं, सालिग्राम से प्रगट भये हैं, सालिग्राम से प्रगट भये हैं, सालिग्राम से प्रगट भये हैं। ललित त्रिभंग पिया प्यारी की आज सखी पाठो सब पिया प्यारी, आज सखी पाठो सब पिया प्यारी। गोपाल भट्ट जुको देवो बधाई, गोपाल भट्ट जुको देवो बधाई। सालिग्राम से युगल प्रगटाई, सालिग्राम से युगल प्रगटाई। मानो के ब्रज में परम निधि आई, मानो के ब्रज में परम निधि आई। राधा रमण के रूप में मानो, राधा रमण के रूप में मानो। गौर हरि ब्रज आई के आज सखी पाठो सब पिया प्यारी, आज सखी पाठो सब पिया प्यारी। गौर हरि राधा रमण, राधा रमण गौर हरि, गौर हरि राधा रमण, राधा रमण गौर हरि राधा रमण, राधा रमण गौर हरि।